और खबरों की शुरुआत करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल अब देश में सियासी दल रेवड़ियां बांट सकती है या नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के शिवसेना संकट पर सुनवाई करने के लिए संविधान पीठ बन गई है, तो वहीं बेनामी संपत्ति 2016 से पहले के मामले में किसी को भी जेल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव को असंवैधानिक बता दिया है। इसके लिए अपडेट के लिए हमारे साथ हैं हमारे रिपोर्टर का पूरा पैनल। लक्ष्मण रॉय जी, आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। सबसे पहले आलोक जी से सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहा आज सुप्रीम कोर्ट में, वो बताएंगे। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, फ्री रेवड़ियों का जो कल्चर था बना रहेगा नहीं बना रहेगा, इन सब पर अब तक क्या कुछ कोर्ट में हुआ, सबसे पहले तो आप बताइए। लक्ष्मण जी, सबसे पहला सवाल आपसे, फ्रीबी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आगे इस पर सुनवाई होगी, ये बना रहेगा नहीं बना रहेगा, क्या कुछ हुआ आज पूरा मामला? देखिए, दरअसल फ्रीबी को लेकर जो अब तक मामला चल रहा था, जो अलग अलग बहस हो रही थी सोशल मीडिया पे अलग अलग बुद्धिजीवियों के बीच में, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता आ रही है सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के बाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि फ्रीबी जो है और वेलफेयर स्कीम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहिए, दोनों को अलग अलग नज़रिए से आपको देखना होगा। फ्रीबी एक अलग मामला है और वेलफेयर स्कीम एक अलग मामला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सिर्फ आप ये कहें कि हम चुनाव के दौरान फ्रीबी की घोषणा करें, इस पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ चुनाव के दौरान ही इस पूरे मामले तक को सीमित ना रखा जाए, बल्कि इससे आगे भी इसका मामला से बढ़ाया जाए कि आने वाले दिनों में भी फ्रीबी कल्चर को कैसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने की बातों से साफ तौर से लगा कि मुफ्त में शिक्षा देना, मुफ्त में पानी की सुविधा मुहैया कराना, मुफ्त में उपचार की सुविधा मुहैया कराना फ्रीबी के दायरे में आएगा क्या? शायद नहीं आएगा। मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मुहैया कराना क्या वेलफेयर स्कीम के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठे। हालांकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक पूरा कमीशन बने जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर हो, नीति आयोग भी हो, चुनाव आयोग भी हो, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो, जो तय करें कि आखिर फ्रीबी को कैसे डिफाइन किया जाए। और ये पूरा मामला अब लार्जर बेंच के पास जाएगा, यानी कि ज्यादा जज मिलकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर फैसला लेंगे और इस पूरे मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हाँ, एक जो मामला उठ रहा था कि जो राजनीतिक दल फ्रीबी का ऐलान करते हैं उनको डी रजिस्टर कर दिया जाए, उनकी मान्यता खत्म कर दी जाए, उस बात की संभावना से मुझे लगता है फिलहाल इनकार किया जा सकता है। ऐसी संभावना, ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन हाँ, अब यह है कि फ्रीबी को बड़े दायरे में देखने की कोशिश की जा रही है और सुनवाई कल भी जारी रहेगी। जी, फ्रीबी के अलावा भी आज, क्योंकि आलोक स्पीकर के निलंबन वाले अधिकार और साथ ही शिवसेना पर दावे की सुनवाई अब संविधान पीठ करेगी। आज आलोक, कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हुआ, जरा बताइए। देखिए, जो महाराष्ट्र में सियासी संग्राम चल रहा है उसमें एक आज बड़ा फैसला ये हुआ है कि आखिरकार जो शिवसेना है वो किसकी है, और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना बनाम शिवसेना की बात जो मामला चल रहा है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अब जो सुनवाई होगी, जो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना है उनकी अध्यक्षता वाली जो 3 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब इसकी सुनवाई 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ होगी वो करेगी और इसकी सुनवाई गुरुवार यानी कि 25 तारीख से होगी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी ये आदेश दिया है कि जो अपील या जो आवेदन एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे गुट को सौंपा जाए, उस पर चुनाव आयोग फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि सबसे पहली जो सुनवाई होगी इस पूरे मामले में जो चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई चल रही है उस पर होगी, और साथ ही साथ जो विधानसभा स्पीकर के निलंबन का मामला है उसको लेकर भी इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की सियासत है वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिलचस्प हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसमें आगे कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट के यह जो 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ होगी अब इस मामले पर सुनवाई करेगी। जी हाँ, तो बेहद अहम आज सुप्रीम कोर्ट का दिन रहा। और असीम, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बेनामी संपत्ति एक्ट में बदलाव की बात कहीं ना कहीं असंवैधानिक इसको करार दिया एक तरीके से बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर डिटेल्स इस वक्त आपके पास?
देखिए, सरकार जो है 1 नवंबर 2016 को बेनामी संपत्ति एक्ट जो है लेकर के आई थी। इस एक्ट के सेक्शन 3(2) के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई जो है बेनामी संपत्ति पर सरकार जो कर सकती थी और 3 साल की सजा जो है उसको जो है हो सकती थी। और खासतौर पे इसमें कहा गया था कि रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो लागू होगा। तो इसको लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट में पहले इसको चुनौती जो है वो दी गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने जो है पिटीशनर के पक्ष में यह फैसला जो है वो दिया। उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 3(2) है उसको असंवैधानिक जो है बताया। इसका मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी कार्रवाई जो है नहीं होगी, यानी कि पुरानी तारीख से किसी भी व्यक्ति के ऊपर बेनामी संपत्ति एक्ट के अंदर कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। तब खासतौर पे उसके बाद से नोटबंदी जो हुई थी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। तो नोटबंदी के जो केस है वो बेनामी संपत्ति एक्ट में चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई भी केस जो है वो बेनामी संपत्ति एक्ट के अंदर जो नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसको पूरी तरह से खारिज जो कर। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। लक्ष्मण जी आपका भी, आलोक जी आपका भी और साथ ही असीम आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम अहम खबरों पर। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा है कि विल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी के मामले को वो देखेंगे। कोर्ट ने सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं का उल्लेख करने पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। तो वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने का हक गुजरात सरकार को दिया था। इस पर सीजेआई ने कहा कि वो देखेंगे। आपको बता दें कि 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था। उसकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 सदस्यों की हत्या हुई थी। इस कांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। इनमें से एक कैदी की याचिका पर गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। और अब बात पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी विधायक टी राजा की करेंगे, जिनको बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले सुबह राजा को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वंडी संजय कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो से जुड़ा हुआ है। फारूकी के शो को लेकर राजा ने कहा था कि हम उनका शो नहीं होने देंगे। इसके लिए बाकायदा राजा ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में जब वो फारूकी के शो को लेकर बयान दे रहे थे तभी पैगंबर मोहम्मद पर भी कथित रूप से उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। इस पूरे मामले पर हैदराबाद में बवाल मच गया। विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। वहीं एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब करवा रही है। आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं? तो वहीं दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और